बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड को देखते हैं कि करंट सिनेरियो में गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। अगर गोल्ड को हम बखूबी देखें तो गोल्ड की जो ओपनिंग हुई है वो गैप अप और बुलिश ओपनिंग हुई है। और आज गोल्ड जो है ये सारा दिन ये वाला जो एरिया है, ये अगर आप गौर से देखें ना, ये 2365, ये वाला, ये जो ब्लू लाइन है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। 2365 से लेकर 2348, ये वाला जो एरिया है, इसी के अंदर गोल्ड की प्राइस जो है ये रेंज करती हुई हमें दिखाई दे रही है। ऑल दो कि गोल्ड ने एक लो भी लगाया, लेकिन लो लगाने के बाद गोल्ड की प्राइस जो है, ये देखें, ये वाला लो लगा और लो लगाने के बाद गोल्ड की प्राइस जो है वंस अगेन ये वाला जो ग्रे कलर का स्क्वायर एरिया मैंने मार्क किया हुआ है, इसी के अंदर इसकी बॉडी जो है ये क्लोज हुई है। तो हम यूं कह सकते हैं कि गोल्ड की प्राइस ने लो लगाने के बाद अपनी जो क्लोजिंग है वो अप साइड को दी है, यानी कि गोल्ड की प्राइस जो है ये रेंज कर रही है 2365 से लेकर 2348 का जो एरिया है, ये वाला एक जोन जो है, इसी जोन के अंदर गोल्ड की प्राइस मूव कर रही है। और अभी तक इस जोन के नीचे, यानी कि 2348, ये जोन, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला 2348 के नीचे अभी तक किसी कैंडल की बॉडी क्लोजिंग जो है वो नहीं हुई। लो ज़रूर लगा है। ये वाली कैंडल अगर आप देखें तो इसने 2344 का लो लगाया है यहाँ पर। देन ये वाली कैंडल डाउन आई है एंड नेक्स्ट कैंडल जो है इसने तो 2325 का लो लगाया है, ये वाला। अब इससे पहले जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी उसमें ये वाला जो एरिया था जो कि मैंने ग्रीन कलर का मार्क किया हुआ है, इसको मैंने ऑर्डर ब्लॉक आपको बताया था कि ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बाई का ऑर्डर ब्लॉक है। और अभी अगर आप देखें तो क्या हुआ कि अगर किसी ने, यानी कि 2330, यहाँ पर अगर किसी ने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, इवन 2328 पर भी किसी का स्टॉप लॉस था, तो मार्केट ने उनको आउट कर दिया। यानी कि इस बाई जोन से अगर किसी ने गोल्ड को बाई में लिया हुआ था और स्टॉप यहाँ से ये वाली कैंडल क्लोज हुई, इसकी क्लोजिंग के बाद प्लस ये एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई थी कि ये वाली एक स्ट्रांग ट्रेंड लाइन है और मार्केट जो है अभी तक इसको रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। ऑल दो कि ये वाली जो कैंडल है इसने इस ट्रेंड लाइन के नीचे जो है अपनी एक बॉडी जो है ये क्लोज की। इसको आप ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कह सकते हैं। ये एक डोजी कैंडल बनी बट इसको पुल बैक मिला, यानी कि सेलर्स जो हैं वो प्राइस को डाउन लाने में यहाँ तक सक्सेसफुल रहे, यानी कि 2324 तक। और बायर मार्केट में इन्वॉल्व हुए और उन्होंने प्राइस को जो है वो 2352 के ऊपर जो है वो ले जाने में कामयाब हुए। अब हम गोल्ड को किस एंगल से देख सकते हैं कि ये बाई है या सेल है। देखिए, सबसे बड़ा जो एविडेंस है मेरे पास वो ये वाली ट्रेंड लाइन है। ऑल दो कि प्राइस डाउन गई, अब मैं डाउन जाने की वजह भी आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ जो बायर्स थे उनको आउट करने के लिए। अब अगर किसी ने यहाँ से भी गोल्ड को बाई में लिया हुआ था, सपोज ये ट्रेंड लाइन है, ये थोड़ा सा आपको क्लियर करके मैं दिखा देता हूँ। सपोज ये सेल की कैंडल बनी, ये वाली, और इसने सपोर्ट ली। एक तो ये वाली हमारी सपोर्ट है
2325 वाली, एंड सेकंड जो हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन है, ठीक है। एक तो ये वाली ट्रेंड लाइन है, देन ये हमारी एक सपोर्ट है 2325। यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद जब ये H1 की कैंडल बनी तो डेफिनेटली बायर्स जो हैं उन्होंने डिसाइड किया कि जी अब हमें बाई में बैठना चाहिए। यहाँ से वो बाई में एंटर हुई है और उनका स्टॉप लॉस जो है वो 2325 के नीचे ही होगा। अब क्या है कि आज ये वाली जो एक कैंडल बनी है सेल की और बाद में क्लोजिंग उसने बाई में दी है, यानी कि सेल की कैंडल आ रही थी और क्लोज जब हुई है तो वो बाई साइड की क्लोजिंग उसने दी है, यानी कि अप साइड की विक रिजेक्शन हुई है। अब जिनका स्टॉप लॉस 2325 के नीचे था यानी कि 2324, ये दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखें इस स्पॉट पर यानी कि 2325 की जो स्पॉट है, यहाँ पर एक तो हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन इसको क्रॉस कर रही है और दूसरा ये वाली स्पॉट है। यहाँ पर जब प्राइस ने अप साइड को क्लोजिंग दी, स्पेशली ये वाली जब H1 की कैंडल अप साइड को क्लोज हुई तो बायर जो हैं वो यहाँ पर बैठ गए होंगे नेक्स्ट कैंडल पे। यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस होगा 2325 के नीचे, ठीक है। तो अभी जो कैंडल बनी है उसने ये लो लगाया है और उनके एस सेल करने के बाद लो लगा है 2324.450 या 500। तमाम बायर्स मार्केट ने आउट कर दिए हैं। अब मार्केट सिंगल ही आई थिंक के अपसाइड को जाने का कोई प्लान कर रही है प्रेजेंटली। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि गोल्ड की प्राइस 2365 से लेकर 2348 इस रेंज के अंदर अभी तक मूवमेंट कर रही है। आप देखें कि वंस अगेन ये एक कैंडल जो है इसने लो लगाया, ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, इसके बाद 2344 ये वाली कैंडल यहाँ तक आई और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद ये अप साइड को एक बाई की कैंडल जो है ये क्लोज हुई। देन ये वाली जो कैंडल है, ये वाली इस कैंडल की बात हो रही है, इसने प्रेजेंटली क्लोजिंग जो है ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर प्लस ये वाली जो हमारी सपोर्ट है इसके ऊपर दी है। अब ये देखें कि ये एक बाई की कैंडल बन रही है और ये वाली जो कैंडल यानी कि इस कैंडल से पहले वाली ये वाली कैंडल जो है, ठीक है, इसने रिजेक्शन कहाँ से ली 2360। अब अगर तो प्राइस 2360 के ऊपर जाती है तो आप जो है 2365 तक अपनी बाई को होल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर अगर सेल का एविडेंस मिलता है तो आप इसको अगर सेल करते हैं तो ये स्कैल्पिंग एंट्री है, आप 2360 तक इसको होल्ड कर सकते हैं। इवन यहाँ पर ये जो उसका लो लगा हुआ है 2353 यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं एंड 2352 तक भी होल्ड कर सकते हैं। यानी कि अभी तक गोल्ड की प्राइस जो है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेंज के अंदर है। अब इसको हम बाई कब कंसिडर करेंगे या सेल कब कंसिडर करेंगे? जब कोई H1 की कैंडल या H4 की कैंडल ये वाली जो रेंज है 2365 इसकी ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर 2372 तक हम इसकी बाई को होल्ड कर सकते हैं एंड फर्दर अगर 2372 का एरिया प्राइस अपसाइड को ब्रेक करती है तो 2377 ये वाला एरिया है। ओवरऑल मैं गोल्ड को 2390 से 2395 तक देख रहा हूँ। लेट अस सी कि ये कब जो है ये फिजिबल होगा। पॉसिबिलिटी तो यही है कि जब तक प्राइस इस रेंज से बाहर नहीं जाती हमें कोई क्लियर डायरेक्शन जो है उसका पता नहीं चलता। जब प्राइस ये वाली रेंज ब्रेक करेगी तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि ठीक है अब प्राइस जो है ये अप साइड को निकल गई या ये वाली रेंज 2348 डाउन साइड को कोई मोमेंटम कैंडल जो है इसको ब्रेक करती है तो फिर हम कहेंगे कि ठीक है अब प्राइस जो है ये डाउन है। तो अगर तो प्राइस 2352 के नीचे है तो आप
इसकी सेल को होल्ड कर सकते हैं 2344 तक एंड फर्दर 2330, ये वाला जो एरिया है। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। एंड फर्दर प्राइस अगर डाउन आती है तो 2325 एंड 2319 यहाँ तक भी प्राइस डाउन आ सकती है। अब चूँकि ज़्यादा टाइम नहीं होता और बंदे सिर्फ़ और सिर्फ उनकी डिमांड जो है वो ये होती है कि हमें बस सिर्फ इतना पता चले कि क्या हो सकता है, तो मैं वीडियो को मुख्तसर करता हूँ और आपको जस्ट एक डायरेक्शन जो है वो दे देता हूँ। बाकी जो डिटेल में बातें थी या चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अभी कुछ यूँ भी हो सकता है कि अगर प्राइस ये वाला रेंज जो है ये ब्रेक करती है अप साइड को, ये वाली रेंज जो है, तो ये ऊपर जो मैंने रेजिस्टेंस लगाई हुई हैं ये आप देख सकते हैं। अप साइड को वंस अगेन प्राइस जो है अपना जो रिसेंट हाई लगा हुआ है उसको टेस्ट कर सकती है, जो कि 2430 या 31 का है। एंड डाउन साइड को अगर प्राइस ये वाला एरिया ब्रेक करती है तो फिर यहाँ तक भी आप गोल्ड के डाउन आने को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि ये रेंज किस साइड को ब्रेक होती है, ये वाला एरिया है। ठीक है जी, ये 2300 का एरिया बनता है या 2299 का एरिया बनता है। आई होप कि आपको मेरा एक आइडिया या कंसेप्ट जो है ये समझ आ गया होगा। बाकी किसी किस्म की ये जो मैं वीडियो एनालिसिस करता हूँ ये फिनंशियल एडवाइस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने ट्रेड लेनी है, आपको उसकी समझ है तो आप अपने एंड पे करें, अगर समझ नहीं है तो आप इससे दूर रहें। वेरी रिस्की है। 90+ लोग फॉरेक्स के अंदर लॉस करते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि वो अर्न पहले करना चाहते हैं और लॉस करने के बाद वो लर्न करते हैं, जबकि आपको लर्न पहले करना चाहिए, देन आपको अर्न करना चाहिए या अर्निंग के बारे आपको सोचना चाहिए। हम जो है हम इसके अगेंस्ट चलते हैं कि हम कहते हैं जी कि नहीं, पहले जो है ये हमें अर्निंग करनी चाहिए और लर्निंग जो है ये बाद में होती रहेगी। ऐसे नहीं है। कोई भी दुनिया का काम आप देख लें, उसके लिए सबसे पहले आपको लर्निंग करनी पड़ती है और लर्निंग के बाद अर्निंग होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।